हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मेंटर एकेडमी। आज हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बताएंगे आप हमें। फर्स्ट ऑप्शन है बेरी बेरी, बी है रतौंधी, सी है बाल का सफ़ेद होना और डी है घेघा रोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। राइट आंसर है बी, रतौंधी। ओके, अब जानते हैं कि रतौंधी जिन्हें होती है वो रात को उन्हें देखने में परेशानी होती है। सो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1921, बी है 1915, सी है 1914 और डी है 1920। सही आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1914, 1914। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, जो कि मैंने इसमें नहीं दिया है। लेकिन एक वयस्क शरीर में कितने हड्डियां होती है वो बताएंगे आप में। पहला है 215, बी है 206, सी है 209 और डी है 205। सही आंसर का सिलेक्ट करना है। राइट आंसर है 206, 206। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत को कितने नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है 5, बी है 4, सी है 6 और डी 7। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। जैसा कि विद्वानों का मानना है कि भारत के 5 नामों से जाना जाता है। आप जानते भी है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, आर्यभट्ट है, इस तरह से ये सारे नाम से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। पहला है दोमट मिट्टी, बी है लैटेराइट मिट्टी, सी है काली मिट्टी और डी है बलुई मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सभी फसल के लिए अनेक प्रकार के मिट्टियों का उपयोग होता है। जैसे हम बात करें यदि सेब की, तो कश्मीर में जितनी अच्छी सेब होती हैं बिहार के समतल ज़मीन पर वैसी नहीं होगी। तो सभी फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें राइट ऑप्शन का आप सिलेक्ट करेंगे। हाँ, इसका सही आंसर है काली मिट्टी, ऑप्शन सी, काली मिट्टी। ऑप्शन सी। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी है इंदिरा गांधी,
सी प्रतिभा पाटिल और डी सुषमा स्वराज। बताएंगे आप? भारत की प्रथम महिला शासिका, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रजिया सुल्ताना। चूँकि बाद बाकी ऑप्शंस जो है वो इंदिरा गांधी वो प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी। और सुषमा स्वराज ये तो अभी विदेश मंत्री थी, बहुत ही अच्छी विदेश मंत्री थी जो अब हम लोगों के बीच वो नहीं रही। तो सारे इसमें जितने भी लोगों का नाम है अपने अपने अच्छे छवि के लिए सारे जाने जाते हैं। इन्होंने अपने रेजिंग में अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। तो रजिया सुल्ताना प्रथम महिला शासिका थी। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। अच्छा दोस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हाई कोर्ट से यदि किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो अपनी अर्जी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में। और वो देश का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है उच्चतम न्यायालय, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान की मुख्य नदी का नाम बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, मरुभूमि है, रेतीली जगह है। वहाँ की मुख्य नदी का नाम बताएंगे। ए है लूनी, बी है गंगा, सी है सतलज और डी है यमुना। हाँ, इसका राइट आंसर है ए, लूनी नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में भी आया हुआ था, मैंने भी दिया था उसमें। यदि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हमने टारगेट रखा है कम से कम 100 लाइक्स तो चाहिए हमें। ओके, सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी में है चेतन भगत। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की रचना की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में अक्सर कन्फ्यूज़न के लिए डाल देते हैं। जैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वेश्चन देखा था बीपीएससी वाला में कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन सी में दिया था और बी में दिया हुआ था अबुल कलाम आज़ाद। तो मोस्टली लोगों ने हड़बड़ी में, चूँकि एग्ज़ाम में तो सब हड़बड़ी में रहते हैं, बीपीएससी वाला एग्ज़ाम में हड़बड़ी में लोग मोस्टली लोग मार दिए थे उसमें टिक अबुल कलाम आज़ाद। जबकि बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन मिलाया तो देखा कि ये तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नीचे में सी ऑप्शन में था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। तो हमें एग्ज़ाम्स में ये ध्यान देनी चाहिए। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें, मैं नए नए
क्वेश्चंस डालते रहूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी अच्छा हो सके। चाहे वो एडमिशन्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स के लिए आप जाना चाहते हो, तो सारे सेक्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं ये मैं इसमें डालता रहूँगा। और आगे इंटरव्यू टिप्स भी मैं देता हूँ, हमारे चैनल्स पे आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और इन केस अभी आपको कुछ इसमें परेशानी लगे, कुछ डाउट्स लगे, तो काइंडली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मैंने बनाते समय काफ़ी सावधानी बरती, इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स हो तो काइंडली कमेंट्स में करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको सही करने की कोशिश करूँगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम विद अस।